हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, ऑब्वियसली, क्योंकि वही आजकल है जो सबसे ज़्यादा चर्चे में इंडियन मार्केट्स में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में अडानी के ऊपर जो दोबारा से एलिगेशंस लगे थे, जहाँ पे उनके बारे में बोला गया था कि उन्होंने $250 मिलियन का लगभग उन्होंने क्या करा है, ब्राइब करा है, ठीक है ना, इंडियन ऑफिशियल्स को, फॉर रेजिंग फंड्स अराउंड $2 बिलियन इंडिया में और अक्रॉस में। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद 19 नवंबर को, जैसे कि आप सबको पता है कि अडानी के स्टॉक्स ब्रूटली गिर गए थे। अब वापस में कहीं ना कहीं 27 नवंबर के तारीख के आसपास उनमें कहीं ना कहीं वापस से अब ट्रेंड देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वापस से वो अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगभग लगभग देखिए, इस न्यूज़ के अनुसार, बीटी मार्केट टुडे के न्यूज़ के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि वो लगभग 1 लाख करोड़ उन्होंने वापस से गेन कर लिया है। 1 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है यहाँ पे इंडियन मार्केट के अगर अनुसार हम बात करें तो, अडानी ग्रुप की। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मूडीज करके एक तो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया था अडानी ग्रुप को। उसके बाद भी उसकी न्यूज़ के ऑपोजिट जाते हुए अडानी ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए उस पर्टिकुलर न्यूज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अडानी की जो गिरने के बाद जो उनकी मार्केट कैप थी लगभग 11.39 लाख करोड़ थी, और ग्रो होने के बाद लगभग लगभग 12.61 लाख करोड़ हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है इंडियन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे साफ निकल के आया है कि जो गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन, ये तीनों, अब इनकी बात बोला गया है कि हैव नॉट बीन चार्ज्ड विद एनी वायोलेशन ऑफ एफसीपी, यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो अभी तक सही साबित नहीं हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट में जो एसईसी है उन्होंने जो लगाए थे वो अभी कोई भी सही साबित नहीं हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रैली देखने को मिली है अडानी के स्टॉक्स में, यानी कि 19.76%। अडानी की टोटल गैस जो सबसे ज़्यादा इमर्ज होके आई है अडानी की कंपनी, वो है अडानी गैस, जिसमें टोटल ग्रोथ हुई है 19.76% की। उसके बाद अडानी पावर जो कि 19.66% है। देन अडानी इंटरप्राइजेज अप टू 11.56%। उसके बाद अडानी सॉल्यूशंस अप टू 10%, अडानी ग्रीन 10%। तो ये सारी की सारी लगभग 10 कंपनीज अब मान लो अडानी की ग्रो हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है जनरली, कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है जहाँ पे देखा गया है कि अडानी के ऊपर हमले तो हुए हैं और वहाँ पे अडानी के स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरे भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वापस से राइज हो जाते हैं। तो इसके पीछे आप जानना ये बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सभी को, और जितने भी मतलब बाहर की बड़ी बड़ी एजेंसी जहाँ से ये हमले होते रहे अडानी के स्टॉक्स के ऊपर, मेन बात तो ये है कि ये पता लगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान का सहना पड़ रहा है। तो ये मेन बात है, पता लगाना चाहिए क्या कोई इंटेंशनली कर रहा है, कोई बहुत बड़ा, मे बी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हो या शॉर्ट सेलर हो, तो इसमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का भारी नुकसान हो रहा है। कोई ऊपर से शॉर्ट सेलिंग करता है, ठीक है ना, और फिर वहां से कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ अडानी के खिलाफ फैलाता है और उसके बाद स्टॉक्स गिरते हैं, और फिर वापस से राइज होने के आ जाते हैं, वहां से वो बॉटम से जब खरीदता है फिर उसको फ़ायदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अडानी टारगेट करने के लिए। अब कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा इजी भी बन चुके हैं, क्योंकि इतने एलिगेशन से बार बार उससे रिलेटेड न्यूज़ निकालो, शॉर्ट सेल करो, वापस से गेन करो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली बात है, जो एक तरीके से अब सभी को इनके बारे में सोचना चाहिए और स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। मतलब एक बार में पूरा पूरा कहीं ना कहीं मार्केट क्लियर कर देना चाहिए। अब आप लोगों की इसके बारे में क्या सोचा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है इंडिया के लिए। ठीक है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो जी क्यू जी पार्टनर हैं, जी क्यू जी जो अडानी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, लगभग 9.7 डॉलर्स का ना, $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें अडानी की टोटल कंपनी जो नेटवर्थ है वो $158.6 बिलियन, इसमें लगभग $9.7 बिलियन इसका ही जी क्यू जी पार्टनर्स का है, जिसमें से अराउंड 66.1% ऑफ टोटल एसेट्स, 6.1% टोटल एसेट्स हैं इनके।
तो वहाँ पे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के ऊपर भरोसा दिखाया है, और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अडानी के फंडामेंटल्स, इतने सारे एलिगेशंस लगाने के बाद भी फंडामेंटल्स उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो ये बात साबित करता है कि अडानी में कहीं कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो उनको देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, यहाँ पे बस स्टॉक्स इसलिए नीचे जाते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे जो माइंडसेट है ना, साइकोलॉजी छोटे इन्वेस्टर्स की यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो बस ये एक मेन रीज़न कह सकते हैं। अब आपकी क्या सोच है अडानी के बारे में, कि क्या लगता है आपको, रियल में एक वो जेम है या नहीं है, या फिर क्या करना चाहिए आगे, सभी को कुछ डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर कुछ तो भी ऐसा कुछ अच्छा होना चाहिए ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? आपका क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।